क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट देखिए। आपको कुछ टर्म दे रखे हैं, आपको बताना है एपी है कि नहीं है। अगर एपी है आपको 3 मोर टर्म आपको फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। अब एपी है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी डी की वैल्यू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू होगी √6 माइनस और A की वैल्यू √3, यानी ये आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसमें इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार और डी की वैल्यू हम निकालते हैं, यानी इस बार निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है, √9 माइनस A2 की वैल्यू क्या है, √6। ठीक है, इन दोनों को भी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, common difference is not same, it is not an AP, it is not an AP, ये आपका AP नहीं है। अब आइए 14 पार्ट करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा, आपका 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 जा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 जा आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 7 जा 49। इसको आप क्या मानेंगे, A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी इस बार A2 माइनस A1 आप करेंगे। A2 की वैल्यू 9 हो गई और A1 की वैल्यू 1 हो गई। 9 में से 1 गया, 8 आ गया। ठीक है, अब D क्या हो गया, एक बार और आप डिफरेंस निकालेंगे। इस बार A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी आई है, 25 माइनस क्या A2 की वैल्यू कितनी आई है, 9, यानी 25 में से 9 गया, कितना आ गया, 16। यहाँ आपका 16 आ गया। कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आया है, नहीं आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन AP, ये आपका AP नहीं है। आइए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 जा 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 जा 49, और ये आपका 73 आपका गिवन है। इसको ऐसा ही ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4 हो जाएगा। ठीक है, अब D की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, D की वैल्यू, A2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 25 माइनस 1। इसके 25 में से 1 गया, कितना आएगा, 24 आ गया। ठीक है, एक बार और आप D की वैल्यू निकालते हैं। इस बार आप A3 और A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू आपकी क्या है, 49 है, और A2 की वैल्यू क्या है, 25 है। 9 में से 5 गया, आएगा 4, और 4 में से 2 गया, आपका 2 आ गया। ये देखिए कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। कॉमन डिफरेंस अगर आपका सेम है तो इसका मतलब इट इज़ एन AP। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP, ये आपकी AP है। आपको 3 मोर टर्म आपको फाइंड करने हैं, यानी A4 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, यानी आपको A5 निकालना है। A5 की वैल्यू क्या होगी, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू आपकी क्या है, 73 है, 73, यानी 73 प्लस D की वैल्यू आपकी क्या है, 24 है। इन दोनों में आप अगर ऐड कर देंगे, 7 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। A5 की वैल्यू आपकी 97 आ गई। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकालेंगे, A6 अगर आपको निकालना है तो 1 A6 है ना, वो एक डिजिट आप माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, A5 प्लस D आ जाएगी। A5 की वैल्यू कितनी है, 97 है, यहाँ पे लिखेंगे 97 है, प्लस D की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 24। दोनों को आप ऐड करें, 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 11, 9 प्लस 2 11, एक 12 हो जाए, 121 आ गई वैल्यू। ठीक है, एक टर्म और हमको निकालना है A7, यानी इसका क्या फॉर्मूला, A6 प्लस D। A6 क्या है आपका, 121 प्लस D की वैल्यू आपकी क्या है, 24 हो गई। दोनों को आप अगर ऐड करेंगे,
4 1 क्या होगा 5 हो गया, ठीक है। 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 1 हो गया, ये 7, ये आपकी तीनों आ गई न्यूटन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।